फरवरी एंड आई नो तुम सब अपना अपना जनवरी अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो। कुछ लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, बट क्या मेजॉरिटी का यही हाल है? चलो तुम अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी से बता दो कि कैसा पेपर रहा, कितने सही अटेम्प्ट करे, कितने गलत क्वेश्चंस हुए, तुमने जितना स्कोर एक्सपेक्ट किया था। ऑब्वियसली तुमने कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया होगा ना कि इतनी परसेंटाइल आएगी, इतने मार्क्स बन जाएंगे, तो क्या वो सब चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही? तुमने देखी अगर अपनी शीट तो कितना सही है कितना गलत है, सब कुछ मुझे कमेंट में बता दो। आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। बट पता है क्या, आई डोंट थिंक सो कि सबका जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा गया होगा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा, और इसी रीज़न से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हम जो मिस्टेक्स कर चुके हैं अपने जनवरी अटेम्प्ट में उन्हें जल्दी से जल्दी अब ठीक करने का टाइम आ चुका है। और तुम्हें पता है कि तुम सब ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि तुम्हें थ्योरी आती है, PYQs भी तुमसे बन जाते हैं, बट फिर भी जनवरी में जब तुम अपना पेपर देने गए होंगे ना, उतना अच्छा तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, उतना अच्छा तुम स्कोर नहीं कर पाए हो जितना तुमने सोचा था। और अब जब घर आके तुम अपनी शिफ्ट का पेपर उठा के देख रहे होंगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे यहाँ पर आकर, तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार ये क्वेश्चन बन सकता था, या ये क्वेश्चन तो घर आके बन गया बट सेंटर पे तो बना नहीं ये क्वेश्चन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लास्ट के 1-2 महीने में इट इज़ ऑल माइंड गेम। और आज मैं तुम्हें उसी माइंड गेम को प्रो करना बताऊंगी कि तुम्हें कैसे उस माइंड गेम को खेलना है, क्योंकि भले ही तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो गया है बट हमारे पास अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट है। हम अगर अपने अप्रैल अटेम्प्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें तो अपनी परसेंटाइल इंप्रूव कर सकते हैं। वी स्टिल हैव अनदर चांस, ठीक है? ताकि जनवरी अटेम्प्ट जैसा भी गया हो, पूरा फोकस तुम्हें अब अपनी अप्रैल अटेम्प्ट पे रखना है। तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट में जितना तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि ये कर लो वो कर लो, बट आज मैं ये बताने वाली हूँ कि तुम्हें ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। एग्जीक्यूशन पर आज हम फोकस करेंगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो स्कोर जो आना था वो आ गया। अपने दिमाग से इस बात को निकाल लो। ये जो डीमोटिवेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कुछ लोग तुम में से ऑलमोस्ट डिप्रेशन में भी चले गए होंगे ये सोच सोच के कि 2 साल इतना पढ़ा उतना पढ़ा बट स्कोर तो बन ही नहीं रहा। बट अभी ओवर नहीं हुआ है। यू स्टिल हैव दैट टाइम, यू स्टिल हैव दैट चांस टू प्रूव कि तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हें एक एक चीज़ को सीरियसली फॉलो करना है। देखो, 2 साल की मेहनत तुम 1 महीने में निकाल सकते हो। 2 साल तुमने इतनी मेहनत करी है और अब हमें एंड टाइम पे आके नहीं छोड़नी अपनी मेहनत को। 1 महीना और है तुम्हारे पास, और इस 1 महीने में अपनी पूरी जान लगा दो, अपना 100 या 1000% तुम दे दो, एंड ट्रस्ट मी रिजल्ट आएगा, ठीक है? अब मैं एक चीज़ जो तुम सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो प्लीज़ इस मिस्टेक को प्लीज़ 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 मत करना। और मुझे पता है तुम में से 90% लोग ये मिस्टेक करेंगे, ये चीज़ करेंगे डिस्पाइट ऑफ मी टेलिंग यू कि ये मत करो, बट मैं फिर कहूँगी इस गलती को प्लीज़ मत करना। वो क्या है कि जैसे ही जब हमारा जनवरी अटेम्प्ट खत्म होता है ना, तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया मान लो, तो हम में से सब लोग क्या करने लगते हैं, हम 0 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ही डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे होते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिजिक्स में वेक्टर सीख रहे हैं, वेक्टर क्या होता है, केमिस्ट्री में हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, स्टोशियोमेट्री कर रहे हैं बैठ के 3-3 4-4 दिन। हमें लगता है हमारे बेसिक वीक है, या हमारी थ्योरी अच्छी नहीं है, या हमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें लेक्चर्स फिर से नहीं देखने, तुम में से कई लोग कर भी चुके होंगे ये चीज़, लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया होगा, तुमने अपने बैच के पुराने लेक्चर्स को पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दिया होगा, नोट्स बना रही होंगी तुम बैठ के। और पता है तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी। जो चीज़ें तुम 2 साल में नहीं की हैं वो तुम इस 1 महीने में कैसे कर लोगे, ठीक है? तुमने 2 साल में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी तुम इस 1 महीने में करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ूंगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि अब मैं बैठूंगा और पूरा सिलेबस शुरू से कंप्लीट करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो विद व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू। क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें कोई फेरी टेल नहीं सुनाने वाली हूँ कि तुम अब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 1 महीने में तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें 2 साल पहले करने की होती हैं, ये चीज़ें 11th की स्टार्ट में होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 12th की स्टार्ट में कर सकते हो कि आपके पास 1 साल है। लेकिन अभी 1 महीना है, तुम बेसिक से पढ़ना बैठोगे, कब तक पढ़ोगे? तुम्हारा 1 महीने बाद जब अप्रैल अटेम्प्ट आ जाएगा तुम क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे? तो देखो, इस वीडियो को देखने का एक सिंपल सा रूल है जो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। जैसा जैसा मैं बोलूँगी बिल्कुल वैसा ही तुम्हें फॉलो करना है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। जितना बोल दिया उतना करोगे, ना कम ना ज़्यादा। आई एम श्योर ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये चीज़
एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि अब तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो कि ये टाइम जो 1 महीने का टाइम तुम्हारे पास है, ये प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें स्कोर निकालना है। 30 दिन में कोई नया सिलेबस नहीं होता, नई बुक्स नहीं खुलती, नए टीचर्स नहीं मिलते। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है और वो होता है जो आता है उसे परफेक्ट बनाना। देखो, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग, बिफोर आई कम टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले आज के दिन 13 फरवरी को तुम्हें बैठना है अपनी शिफ्ट का, जनवरी शिफ्ट का पेपर आउट खोलोगे, ठीक है। उस शिफ्ट के पेपर को खोल के तुम्हें ना कोई बुक्स पढ़नी है ना कुछ करना है। आज का दिन तुम सिर्फ मेरी इस एक बात को फॉलो कर लो, दिस इज समथिंग विच विल चेंज द कंप्लीट नेक्स्ट 1 मंथ फॉर यू। मैंने क्या बोला, ये माइंड गेम है। माइंड गेम को खेलने से पहले हमें एक प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग तुम्हारे लिए ना मैं कर सकती ना कोई और कर सकता, वो प्लानिंग तुम्हें बैठ के खुद करनी होगी। तुम्हें बैठना होगा एक टेबल चेयर पे, एक पेन लेकर, अपने पेपर को लेकर, और तुम्हें देखना होगा तुम्हारी गलतियाँ क्या है, तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना जनवरी अटेम्प्ट का पेपर खोलो। हर गलत क्वेश्चन के सामने तुम्हें पता है, तुम सबने देखा होगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन सही था, ये क्वेश्चन गलत था। जितने भी क्वेश्चंस तुमने गलत करे हैं उन हर गलत क्वेश्चन के सामने लिखो। 3 कॉलम्स तुम्हें दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इन 3 कॉलम्स को उस पर टिक करो। कितने ऐसे क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे मैथ्स में। इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने 3 कॉलम्स तुम्हें बना के दिए हैं, ठीक है। ये जो पूरा ये जो प्लान, ये शीट तुम्हें दिख रही है स्क्रीन पे, इसका PDF मैंने नीचे कमेंट में डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी है, वो ले लेना, ठीक है। तुम्हें इस शीट को फिल करना है। यू हैव टू सी कि कितने क्वेश्चन थे जिनमें तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता था, कितने क्वेश्चन थे जो तुमने पैनिक में गलती करी, तुम घबरा गए क्वेश्चन देख के, तुम सब्जेक्ट देख के घबरा गए, या एंड मोमेंट पे तुम घबरा गए, तुमने पैनिक में गलती करी। और कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ सिली मिस्टेक हुई होगी तुमसे, सिली मिस्टेक, कहीं प्लस, कहीं माइनस, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक, या कहीं तुमने फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक कर दी, तुम गलत फॉर्मूला लगाई है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे। तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 कॉलम्स बनाने हैं, और जब तक ये एनालाइज नहीं होता तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ना तुम कोई PYQ उठाओगे, ना कोई नोट्स पढ़ोगे, ना तुम कोई बुक पढ़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे। सबसे पहले तुम्हें ये अपनी शीट पूरी करनी है, और शीट पूरी करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इतने क्वेश्चंस थे जो कंसेप्ट में गलती थी, इतने क्वेश्चंस थे जो सिली मिस्टेक में गलती हुई, इतने क्वेश्चंस थे जहां तुम पैनिक कर गए। तुम्हें ये चीज़ करनी होगी इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर JEE प्रिपरेशन। अगर तुमने 2 साल कुछ पढ़ा है ना, तो तुम्हें इस 1 महीने में अपना 100% देना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जनवरी में मेरी ये कमज़ोरी थी, मैं सिली मिस्टेक में अटक रहा हूँ, मैं पैनिक कर रहा हूँ पेपर देख के, या फिर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आते। ये शीट तुम्हें वो क्लैरिटी देगी। ये क्लैरिटी तुम्हें कहीं और से नहीं मिलेगी, ना मैं तुम्हें बता सकती, ना तुम्हारा कोचिंग का टीचर तुम्हें बता सकता, ना कोई और तुम्हें बता सकता। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक तुम खुद बैठ के इस शीट को नहीं फिल करोगे। तुम्हें शीट नहीं बनानी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस क्वेश्चन नंबर डालने हैं। इतने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन उसमें, 10 क्वेश्चन इसमें। तुम्हें ये चीज़ नोटिस करनी है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा गलती क्यों हुई, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गलती क्यों हुई, मैथ्स में सबसे ज़्यादा गलती क्यों हुई, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पर। अब तुम्हें हर सब्जेक्ट का पता चल गया, इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, अब उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ठीक है। मैं तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग बात करूँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में तुम्हें कैसे पढ़ना है। देखो, फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मूला शीट। ये मैं अपनी पिछली वीडियो से बोलती आ रही हूँ, जनवरी अटेम्प्ट से पहले से बोलती आ रही हूँ, और अब भी जब तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, तुमने आखिर इस चीज़ को नोटिस किया होगा, फिजिक्स में कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ फॉर्मूला पर आते हैं, जिनमें कुछ नहीं करना। एक बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूला में तुम्हें 4 वैल्यू डालनी है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ऐसा क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं। मैंने तुमसे जनवरी से पहले भी बोला था, तुम अपना पेपर देख के आए, तुमने नोटिस किया होगा वो चीज़ हुई। क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तुमने फॉर्मूला के अंदर, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमें उस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना होगा, ठीक
ठीक है। तो फिजिक्स में तुम पहले अपनी फॉर्मूला शीट उठाओगे और हर फॉर्मूला के आगे, हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट मैंने तुम्हें चैनल पे दी हुई है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई चैप्टर है जो स्किप हो गया होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें हर फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल के साथ रिवाइज करना है, दैट इज इट। कुछ नहीं जाना फॉर्मूला में, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम्हें हर फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, तुम्हारी टिप्स पे सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन को समझने के लिए कि उस फॉर्मूला में वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, कहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, कहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हमें प्लस माइनस कैसे कैसे लेना है, उस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला लर्न कर लिया, दैट इज इट, बात खत्म। फिर आएंगे हम PYQs पे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए PYQs करेंगे। इस टाइम पे ना हमें HC वर्मा करनी है, ना हमें इरोडोफ करनी है, ना तुम्हें अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स करने हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ PYQs करनी है, क्योंकि तुम जनवरी का पेपर दे के आए हो, तुमने चीज़ देखी है कि PYQ से कितने क्वेश्चन उठ के आए हैं। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3 साल पहले पूछे गए थे, 1 साल पहले पूछे गए थे, 2025 में, 24 में, 23 में पूछे गए थे और 26 में भी पूछे गए। एंड आई बेट यू ऑन दिस कि वो 26 के अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछे जाएंगे। और अब भी अगर तुम्हें नहीं माननी है बात तो प्लीज़ मत मानो, लेकिन अगर तुम 1% भी सीरियस होना अपनी प्रिपरेशन को लेके, प्लीज़ 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 PYQs करो। एटलीस्ट 2019 से लेके 25 तक के सारे PYQs करो। उससे पहले के कर सको वेल एंड गुड, बट इतने तो तुम्हें करने ही करने हैं। 2019 से लेके 25 तक के PYQs करोगे सॉल्व। हर दिन तुम्हें 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है कि इतने क्वेश्चन मैं हर दिन सॉल्व करूँगा, तभी तुम सारे PYQs कवर कर पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि टाइमर ना लगाओ। तुम हो सके तो टाइमर लगा लो, बट अपने आप को पैनिक में ना लाओ, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए। तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं सॉल्व करनी, तुम्हें एक्यूरेट चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर सही आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की तरफ हमें नहीं जाना। तो तुम टाइमर मत लगाओ स्टार्टिंग में, धीरे धीरे टाइमर लगाने की हैबिट बनाएंगे, बट स्टार्ट करो विदाउट एनी टाइमर। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बनते, सोल्यूशंस देखो, लिखो कि कहाँ अटके, और फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को मार्क कर लो कि इस फॉर्मूला में मेरे को प्रॉब्लम हुई है, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था इतना। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को हमें रोज़ एक बार गो थ्रू करना है। इनकी फॉर्मूला शीट्स को, इनके नोट्स को जो तुमने बनाए होंगे, अगर तुमने नहीं बनाया तो मैंने भी अपने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, उनको फिर से गो थ्रू करो, उन पर रोज़ अपना एक बार हाथ फेर लो, तो फिजिक्स तुम्हारा सबसे ज़्यादा फास्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में हमें स्मार्ट अप्रोच करनी है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों के लिए क्या क्या करोगे? इनऑर्गेनिक के लिए NCERT खोलो, पेन लेके लाइन बाय लाइन NCERT को अंडरलाइन करो और फिर डायरेक्टली PYQ सॉल्व करो, दैट इज इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लगानी, प्रदीप, संदीप, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इतना करना है। ऑर्गेनिक में क्या करोगे? ऑर्गेनिक में तुम्हें GOC रिवाइज करोगे सबसे पहले, क्योंकि ऑर्गेनिक में बेसिक GOC होता है। GOC स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तुम्हारी। GOC कर ली, उसके बाद तुम रिएक्शंस को रटो मत, रिएक्शंस को समझो। उसके बाद तुम्हें एक नेम्ड रिएक्शन का एक पेज बनाना होगा जिस पे सारी नेम्ड रिएक्शन लिखी होंगी। अगर तुम्हें वो पेज चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है। कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और फिर 20-25 फॉर्मूला पे बेस्ड PYQs जो होते हैं वो डेली सॉल्व करने हैं, दैट इज इट। केमिस्ट्री में नया कुछ नहीं करना है, जितना आता है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो लिखा है वही रिपीट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में PYQs ही क्वेश्चंस हैं। बाकी में यू हैव अ चांस कि अच्छा 5% बाहर से क्वेश्चंस आ गए मेंस में, बट केमिस्ट्री में 100% ही PYQs के अंदर से आएंगे। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली PYQs पे फोकस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। मैथ्स में हमें सबसे ज़्यादा रैंक ख़राब नहीं करनी, जो कि सब लोगों की होती है। सबकी परसेंटाइल सबसे कम मैथ्स में आती है, तुमने भी ये चीज़ नोटिस करोगी। देखो, मैं तुम्हें कुछ 3-4 चीज़ें सजेस्ट करूँगी यहाँ पे मैथ्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मैथ्स सबका वीक होता है। सबसे पहले तो तुम्हें सिर्फ सेफ चैप्टर्स उठाने हैं। सेफ चैप्टर्स मतलब वो चैप्टर्स जो इजी हैं और जिनके क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में से कई चैप्टर्स हैं, जैसे मैट्रिक्स है, वेक्टर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, क्वाड्रेटिक है। ये इजी इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं और इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैथ्स में तुम्हें इतना करना है, तुम ज़्यादा PYQs मत करो मैथ्स में, क्योंकि उससे तुम
डीमोटिवेट ही होंगे जब तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आई वुड से कि तुम 10 से 15 PYQs रोज़ करो। और एक विच इज़ अ वेरी वेरी गोल्डन रूल, वो ये है कि अगर 3 मिनट अप्रोच, व्हाट इज़ 3 मिनट अप्रोच, अगर 3 मिनट में तुमने कोई क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। 3 मिनट तक तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो वहीं पे और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। मैथ्स में हमें ईगो नहीं लेनी कि अरे ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं इसी को बनाऊंगा, नहीं। तुम्हारी परसेंटाइल ही वहाँ बिगड़ेगी जहाँ तुम एक ही क्वेश्चन को लेके 20 मिनट लगा दोगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 100 तरीके हैं। तुम अगर एग्जाम में बैठ के वो 100 तरीके एक्सप्लोर करने लग गए ना, तो तुम्हारी परसेंटाइल नहीं बनेगी कभी भी, क्योंकि तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 मार्क्स बनते हैं, भले ही वो ईजी क्वेश्चन हो या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी ईजी क्वेश्चन एज पॉसिबल। ये चीज़ें तीनों में करनी होती है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। और मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मैथ्स में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और स्टार्टिंग में पेपर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। ये भी एक चीज़ नोटिस करना, जो पेपर होता है ना मैथ्स का मेंस में, वो एक साइकोलॉजी का पेपर होता है। स्टार्टिंग के जो 10-15 क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर तुम वहाँ पे अटक गए ना तो तुम 20 मिनट निकाल सकते हो उस एक ही क्वेश्चन में, और तुम्हारा आधा पेपर तो मैथ्स में ही निकल गया। तो हमें वो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को 3 मिनट रूल चलाना है। 3 मिनट क्वेश्चन देखा नहीं बना, छोड़ो। 3 मिनट क्वेश्चन देखा नहीं बना, छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर जाओ। जहाँ ईजी क्वेश्चन मिले उसे पकड़ो और फिर उसे अच्छे से सॉल्व करो, उसमें 5 मिनट लगाओ ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी वहाँ बिल्ड हो, वहाँ तुम 4 नंबर लेके आओ। नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी हमें अपने साथ, ठीक है। जब तक तुम श्योर नहीं हो तब तक टिक मत करो मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स को बिल्कुल लास्ट तक रखो, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स का काम नंबर बढ़ाना नहीं है, नंबर गिरने से बचाना है। मैथ्स में बस इतना कर लो कि तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाए मैथ्स में। और तुम्हें पता है 99 परसेंटाइल मैथ्स में 40 पे बन जाती है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में 30 पे बन जाती है, ठीक है। तो उतना ही टारगेट रखो, ज़्यादा क्वेश्चन में मत पढ़ो, ईगो पे मत लो मैथ्स को। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ डेली रूटीन। तुम्हें डेली क्या करना है, हर दिन का तुम्हारा अब आज से प्लान क्या होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट तक। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट करना है। देखो ये एक रफ़ आइडिया है, मैं जो तुम्हें रफ़ आइडिया दे रही हूँ, अगर मेरी टाइम होता, मैं अगर प्रिपेयर कर रही होती तो मैं ऐसे ही करती। बाकी तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है। आई वुड सजेस्ट कि तुम स्टार्टिंग में जब तुम उठो तो सबसे पहले फिज़िक्स से स्टार्ट करो, या जो भी सब्जेक्ट है। देखो फिज़िक्स रखने का मेरा मोटिव इतना ही है कि फ़िज़िक्स एक ईजी सब्जेक्ट है और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, रटना नहीं है, एक बैलेंस है फिज़िक्स में, कैलकुलेशंस का भी और थ्योरी का भी। अगर मैं केमिस्ट्री बोल दूँ सुबह केमिस्ट्री करो, तुम रटने में अटक जाओगे, तुम्हें लगेगा इतना रटना है तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। मैथ्स बोल दूँ तुम्हें लगेगा इतनी कैलकुलेशंस है, तुम फिर नहीं पढ़ोगे। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक बैलेंस तुम्हें मिलेगा। बाकी अगर तुम्हें कोई और सब्जेक्ट पसंद है तुम उसे करो। मॉर्निंग में तुम्हें वही सब्जेक्ट उठाना है जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। दोपहर में तुम एक लीनियंट सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री उठा सकते हो और शाम को रात को मैथ्स की कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें एक और चीज़ करनी है, वो है तुम्हारी मिस्टेक कॉपी। मैंने ये बार बार बोला है, एक कॉपी बनाओ जिसमें तुम सारी मिस्टेक्स लिख रहे हो अपनी, और उस मिस्टेक कॉपी को डेली रिवाइज करो, ठीक है। तुम्हें पढ़ना कितने घंटे हैं, दो ये एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन मुझे लगता है, बट आई फील तुम्हें ज़्यादा घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, मेंटली भी स्टेबल रहने की ज़रूरत है। तो 8 घंटा इज़ मोर देन इनफ। तुम 8 घंटा पढ़ो, बाकी टाइम अपने आप को काम रखो, क्योंकि वहाँ जाके तुम अगर सो रहे हो या तुम एक मेंटली अनस्टेबल हो तो तुम्हें भले ही सब कुछ आता है बट तुम नहीं कर पाओगे। तुमने ये चीज़ जनवरी में भी नोटिस करी होगी, तुम्हें आता सब कुछ है बट वहाँ जाके तुम ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से ही अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया ना हर चीज़ में। तो तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ भी थोड़ा फोकस करो, ठीक है। तो इतना बोलूँगी मैं। कमिंग टू मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट है। तुमने ये जनवरी अटेम्प्ट में देख लिया कि मॉक टेस्ट करने के कितने फ़ायदे होते हैं। जिन्होंने किए मॉक टेस्ट उन्हें मिले होंगे बेनिफिट्स, जिन्होंने नहीं करे वो अब रिग्रेट करते हैं। बट आई वुड स्टिल से अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। देखो मॉक्स का गेम ध्यान से सुन लो। मॉक्स में तुम्हें क्या करना है, वंस यू हैव गिवन द मॉक टेस्ट, तुमने आज एक मॉक टेस्ट बैठ के दिया, मॉक टेस्ट के टाइम पर तुम्हें अपना स्कोर इतना सीरियसली कभी भी नहीं लेना। रोने नहीं बैठना कि अरे 40 नंबर बने, अरे 100 नंबर बने, रोने बैठ गए, नहीं। मॉक टेस्ट इस टाइम पर स्कोर देखने के लिए नहीं है, एनालिसिस के लिए है। सबसे पहले ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस थे जो तुम्हें छोड़ने चाहिए थे। द क्वेश्चंस जो तुमने गलत चूज करे तुम्हें वो करने ही नहीं थे। मैंने भी मैथ्स में क्या बताया, तुम्हें हर क्वेश्चन के पीछे ईगो नहीं लेके बैठनी। तुम्हें इजी क्वेश्चंस पकड़ने हैं, तुम्हें वो क्वेश्चंस पकड़ने हैं जहाँ तुम्हें नंबर मिल सकते हैं। तुम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो भी 4 नंबर है, अगर तुम एक ईजी क्वेश्चन करोगे तो भी 4 नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन
थिंक करो, हमेशा ध्यान रखो तुम्हें कौन से क्वेश्चंस थे जो छोड़ देने चाहिए थे। जेईई मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि तुमने कौन से क्वेश्चंस चूज़ करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है तुमने कौन से क्वेश्चंस छोड़े। ठीक है, तो तुम ये देखोगे कौन से क्वेश्चंस थे जो तुम्हें छोड़ने चाहिए थे, तुमने कौन से क्वेश्चंस में रॉन्ग चॉइस ली उन्हें सिलेक्ट करके। दूसरी चीज़ ये कि कौन सी सिली मिस्टेक्स क्या है। सिली मिस्टेक्स भी हो सकती है तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है, तुम प्लस माइनस में गलती कर रहे हो, या फिर तुम नंबर्स में थोड़ी गलती कर दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है हम 9 लिखने के बजाय 8 लिख देते हैं, फिर वो पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो गई, वहाँ गलती कर रहे हो। तो उन सिली मिस्टेक्स को देखो कि कौन सी सिली मिस्टेक मैंने करी, फिर उन्हें एनालाइज करो। और जब भी तुम 3 घंटे का टेस्ट देते हो ना, मेक श्योर कि हर 3 घंटे के टेस्ट के बाद तुम्हें 6 घंटा बैठ के उसको एनालाइज करना है। अगर तुमने एनालाइज नहीं किया, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देना ना देना एक ही बात है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक तुम एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, अभी बात आती है तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में कैसे रहना है, द एक्चुअल फाइनल शो डाउन डे। जब तुम एग्ज़ाम में जाओगे, तुमने जनवरी अटैम्प्ट में जो किया, अप्रैल अटैम्प्ट में प्लीज़ मेरी ये 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में लेके जाना, इनकी हैबिट अभी से बना लो। क्या, सबसे पहले हमें अटैम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस। देखो मैं बोलूँगी तुम पहले फिज़िक्स उठाओ। फिज़िक्स क्यों, फिज़िक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ईजी स्कोरिंग है फिज़िक्स। पहले फिज़िक्स करो, फिर केमिस्ट्री पे आओ। केमिस्ट्री क्योंकि वहाँ पे 20 मिनट में तुम पूरा पेपर कर सकते हो अगर तुम ढंग से पढ़ के गए तो। तुम फिज़िक्स पहले कर चुके, तुम्हें पता है कि हमें पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कर लूँगा। मैथ्स में मुझे कम ही क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम्हारा पेपर एक सही पैटर्न फॉलो कर लेता है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है। तो तुम ये चीज़ अभी मॉक टेस्ट में भी ट्राई कर सकते हो। तुम पहले देखो कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाने में प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट उठाया, आई वुड सजेस्ट फिजिक्स करो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। नाउ कमिंग टू अ 3 राउंड स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ 3 राउंड स्ट्रैटेजी? हमें 3 राउंड में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में हमने पूरा पेपर देखा, हमने क्या किया, हमने पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमने इजी क्वेश्चन जल्दी निपटाया, हमें देखा कि अरे इतने क्वेश्चन तो मैंने बना लिए, भले ही 10 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन मैंने सही बना लिए। तुम्हें वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। दूसरे राउंड में हम मीडियम क्वेश्चंस उठाएंगे, थर्ड राउंड में हम टफ क्वेश्चंस उठाएंगे। लेकिन टफ क्वेश्चंस तभी उठाएंगे जब हमें 100%, 1000% क्लैरिटी है कि जो आंसर मैं मार्क करूँगा वो सही है। तुम्हें पता है नेगेटिव मार्किंग है, अगर तुम गलत आंसर मार्क करते हो, यहाँ पे 0 नहीं तुम्हें -1 मिलता है, तुम्हारे 5 नंबर का सीधा लॉस होगा अगर तुमने गलत क्वेश्चन उठाया तो मेक श्योर कि तुम्हें ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें भी पता है 40-50 करेक्ट क्वेश्चन कर लोगे तो भी तुम्हारे 200 नंबर बन जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटाइल, वेरी गुड स्कोर इन जेईई मेंस, राइट। तो तुम्हें पैनिक में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, फिर बाद में गलतियाँ निकलेंगी, तुम देखोगी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें मेंटली काम रहना है। ठीक है, अब बात आते हैं मेंटल कंट्रोल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत नेगलेक्ट करते हो तुम सब इस चीज़ को। हमें इस टाइम पर आके प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज़। तुम्हें इस टाइम पर आके कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आई नो तुम सबके दिमाग में इस टाइम पर ये पॉइंट चल रहा होगा कि मेरे उस दोस्त की जो मेरे साथ कोचिंग में पढ़ता था, जो मुझसे कम नंबर लाता था टेस्टों में, उसकी इतनी परसेंटाइल बैठ रही है। उसने तुम्हें बताई होगी, तुमने किसी से पूछा होगा, ही वुड बी लाइक मेरी तो 99 परसेंटाइल आ रही है। किसी ने तुम्हें बोला होगा मेरी 98 परसेंटाइल आ रही है। किसी की जो तुम्हारे साथ तुम्हारे से चीटिंग के टाइम पे आंसर्स पूछता था, उसकी तुमसे ज़्यादा परसेंटाइल आ रही होगी इस पॉइंट पे। समबडी वुड बी सो कॉन्फिडेंट कि मेरी तो एनआईटी कंफर्म है, और तुम्हें लग रहा होगा यार यहाँ तो कट ऑफ ही नहीं निकल रहा, राइट। मुझे पता है ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, तुम्हारा काम इस टाइम पर अपना कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो बेस्ट है, तुम जो हो वो बेस्ट हो। अपने आप को ये चीज़ प्लीज़ अश्योर करो और बार बार अपने आप से ये चीज़ बोलो, मैं एक बेस्ट इंसान हूँ, मुझे जो आता है वो सब आता है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ कोई और नहीं जी सकता, किसी को नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुमने क्या क्या चीज़ें फेस करी इन 2 सालों में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, तुम्हारी कोचिंग में क्या चल रहा था, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा था, सब कुछ सिर्फ रिजल्ट दिखता है। प्लीज़ मेरी इस बात को प्लीज़ विश्वास करो। तुम्हें इस टाइम पर कल से थोड़ा सा बेटर बनना है। हमें हमेशा अपने आप से कम्पीट करना है, अपने कल के वर्जन से कम्पीट करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गलतियाँ मैंने कल करी वो मैं आज ना करूँ। ऐसे करते करते एक दिन आएगा जब हम परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, हमें अपनी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी,
देखो भले ही तुम लेट हो, तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, बट आई वुड स्टिल रिपीट दिस थिंग कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट है, तुम अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ सकते हो अपना 100%, 1000% डाल दो इस बार। कुछ भी ऐसा मत करो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। इस एक महीना सीरियसली अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर काम करो, ठीक है। जनवरी तुम्हारा बेस्ट वर्जन भले ही ना हो, तुम्हारा सबसे अच्छा अटेम्प्ट ना गया हो जनवरी में, बट ये जो फेब का, ये जो मार्च का महीना है ना, ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने सीरियस हो, और तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट कैसा जाएगा, और फाइनली तुम्हारा एडवांस कैसे जाएगा। ये मौके बार बार नहीं आते, ये टाइम बार बार नहीं आता। वंस यू विल गो टू कॉलेज तुम्हें ये चीज़ें याद आएंगी कि मैंने ये गलतियाँ करी थी, काश मैं ना करता, और अगर अच्छा हो गया तो यू विल बी लाइक मैंने ये सब किया था, अच्छा वो मैंने ये सब किया था। अगर तुमने ये 30 दिन ऐसे ही फॉलो किया है जैसे मैंने बताया है, तो तुम्हारा रिजल्ट जनवरी से डेफिनेटली बेटर होगा ही होगा, आई गारंटी यू दिस। और बाकी तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कॉमेंट्स में बता दो, आई विल बी देयर फॉर यू। बाय।